दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 का, जिसका नाम क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बेसिकली अगर मैं नाम से ही यहाँ पे देखूं तो नाम से ही हमको क्लियर होता है कि इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे। हम इसमें देखेंगे रूल्स किसके, डेबिट एंड क्रेडिट के। मींस कौन सी ट्रांजैक्शन को डेबिट किया जाएगा, कौन सी ट्रांजैक्शन को क्रेडिट किया जाएगा, उसके जो रूल्स हैं प्रॉपर, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली कहा जाए तो यहाँ पे दो तरह के रूल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी होती है हमारे पास मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच ते सेकंड होती है हमारे पास मॉडर्न अप्रोच। ओके, तो मैं यहां पे पहली अप्रोच की बात करता हूं जिसका नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करी जाए तो यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच में तीन तरह के रूल्स हैं। मींस देयर आर थ्री टाइप ऑफ रूल्स इन अ ट्रेडिशनल अप्रोच। फर्स्ट वन है हमारे पास जो यहाँ पे अकाउंट्स आते हैं, फर्स्ट वन है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट वन है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। सेकंड वन है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। थर्ड वन है हमारे पास रियल अकाउंट। ओके, तो बेसिकली दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा कि दो अप्रोचेज हैं, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में तीन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। अब ध्यान से सुनना कि जो पर्सनल अकाउंट है वो किस में डील करता है। अगर मैं सिर्फ पर्सनल अकाउंट की बात करूं, पर्सनल अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेम्स में डील करता है। किस में? नेम्स में। नेम्स मीन्स जैसे आपका किसी का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, कि कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई, जो भी है नेम, वो नेम कहां पे आ जाते हैं? पर्सनल अकाउंट में। ओके, तो मैं यहां पे एग्जांपल लिख देता हूं। एग्जांपल क्या आएगी? राम, श्याम, एक्स, वाई, जो भी नेम है, ठीक है, एक्सेट्रा। जो नेम होते हैं वो किस में आ जाते हैं? पर्सनल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है सर? फिर नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, गेन। लॉसेस। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा रियल अकाउंट। सर रियल अकाउंट में क्या आता है? रियल अकाउंट में आ जाते हैं एसेट्स। ओके, तो बेसिकली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पर्सनल अकाउंट डील करता है नेम, एंड सेकंड नॉमिनल अकाउंट डील करता है एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉसेस। मेन एक्सपेंस है इनकम प्रॉफिट, जो आमदन है, जो खर्चे हैं, इनकम हुई, कोई लॉस हो गया हमारा, वो किस में डी आते हैं? सभी नॉमिनल अकाउंट में। एंड रियल अकाउंट में आते हैं एसेट्स। अगर एसेट्स का मीनिंग आपको नहीं पता तो पहले वाली वीडियोस देखकर आए ताकि एसेट्स का मीनिंग आपको पता लग जाए। तो आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूं, पर्सनल अकाउंट भी तीन तरह के होते हैं। मैं पर्सनल अकाउंट को फर्दर बाइफरकेट करता हूं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूं, पर्सनल अकाउंट कौन से हैं? तीन टाइप कौन से हैं पर्सनल अकाउंट की?
पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट वन है पर्सनल अकाउंट जो कि है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरे नंबर पे है हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तीसरे नंबर पे है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पर्सनल अकाउंट अगेन तीन तरह के हैं। फर्स्ट वन है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरे नंबर पे है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब चलते हैं हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इन तीनों का मीनिंग क्या है। मैंने पहले बताया था आपको कि पर्सनल अकाउंट डील करता है किसमें, नाम के साथ। अब नाम तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल नाम से है फिर क्लियर है कि जो नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं राम बताऊं, राम, श्याम, ये सभी ऐसे नेम हैं जो कि गॉड के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। तो अगर गॉड के द्वारा क्रिएट किया कोई भी नाम है वो किस में आएगा, हमारे पास नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, आर्टिफिशियल वो नेम आ जाते हैं जो गॉड के द्वारा नहीं क्रिएट किए गए। फिर बोल रहा हूं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में वो नेम आ जाते हैं जो गॉड के द्वारा नहीं क्रिएट किए गए, बट किसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं, ह्यूमन बीइंग। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कौन से नेम आएंगे, दैट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। अब ह्यूमंस के द्वारा आप भी दिमाग लगाएं कि कौन से ऐसे नेम्स हैं जो ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। जैसे कोई भी बैंक का नेम, अब बैंक गॉड ने तो क्रिएट नहीं किया है ना। जैसे बैंक का नेम कौन सा है, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, ये सभी किसने क्रिएट किए हैं, ये गॉड ने क्रिएट नहीं किए, ह्यूमन मेड नेम्स हैं ये। मींस नेचुरल में क्या आएगा, ऐसे नेम्स जो गॉड ने क्रिएट किए गए हैं, आर्टिफिशियल में जो हमने बनाए हैं, एंड रिप्रेजेंटेटिव बहुत ध्यान से समझने वाला है। अब देखो मैं रिप्रेजेंटेटिव की एक एग्जांपल देता हूं, ये है मिस्टर एक्स। ये क्या है, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स। अब ध्यान से सुनना, मिस्टर एक्स की एक बहुत सी बड़ी सी फैक्ट्री है। ये क्या है, उसकी फैक्ट्री। फैक्ट्री किसकी है, ये मिस्टर एक्स की, मिस्टर एक्स की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में 100 वर्कर्स काम करते हैं। कितने सर, कितने, 100 वर्कर्स। ठीक है। अब मैं बात यहां पे कर रहा हूं कि एक्स की जो फैक्ट्री है मिस्टर एक्स की, उसमें 100 वर्कर काम करते हैं, एंड पिछले मंथ की 100 वर्कर्स की वेजेस है ना, वो ड्यू है। ड्यू का मीनिंग क्या है कि अभी मिस्टर एक्स ने पे नहीं की, अभी पेमेंट होनी रहती है। ओके, तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, वो एक दिन सोचने लग गया कि देखे तो सी कितनी टोटल वेजेस बनती हैं। उसने क्या किया, मिस्टर एक्स ने एक पेज लिया, ये क्या है, पेज। ओके, पेज लिया, यहाँ पे पेज में क्या लिख दिया, ऊपर हेडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग है कि अभी पेमेंट होनी रहती है। तो उसने 100 के 100 वर्कर्स की एक लिस्ट बना दी।
तो 100 की लिस्ट बनाने लग गया मिस्टर एक्स। तो पहला वर्कर था राम। राम की 500 वेजेस अभी भी पेंडिंग थी। सेकंड वर्कर का नेम था श्याम। शाम की अगर मैं बताऊं यहां पे 100 रुपीज की वेजेस पेंडिंग थी। थर्ड एक्स जो कि फिर जिसकी वेजेस रहती थी 200 की। ऐसे ही करते 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 100 की यहाँ पे लिस्ट बन गई। एंड 100 का क्या कर दिया, टोटल कर दिया कि पिछले मंथ की टोटल वेजेस कितनी पेंडिंग है। तो यहाँ पे मान लो कि 50,000 टोटल आया। कितना आया, 50,000। मीन पिछले मंथ की 50,000 की वेजेस अभी पेंडिंग है, पेंडिंग है। तो अभी इस पेज को देखो तो पेज का हेडिंग क्या निकल कर आया, वेजेस आउटस्टैंडिंग। एंड अगर उस वेजेस आउटस्टैंडिंग के पेज के मैं यहां पे अंदर जाकर देखूं तो नाम ही नाम नजर आए, नाम ही नाम नजर आए। तो अगर मैं यहां पे देखूं हमारे पास दिया गया हो वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग कितनी है, 50,000 कहीं पे भी क्वेश्चन में दिया गया हो तो हम उसे यहां पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। क्योंकि अब आपको एंड मुझे भी पता है कोई ऐसी लिस्ट जिसमें नेम ही नेम है बट उसका नाम दे दिया गया ना लिस्ट का, तो हम उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में ही क्लासिफाई करेंगे। तो यहां पे मैं आपको बताया कि यहां पे पर्सनल अकाउंट 3 तरह के हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में आते हैं जो गॉड के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, आर्टिफिशियल में आते हैं जो ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, रिप्रेजेंटेटिव में आ जाती है कोई भी लिस्ट। अब लिस्ट यहाँ पे वेजेस आउटस्टैंडिंग की भी हो सकती है, सैलरी आउटस्टैंडिंग की हो सकती है, कोई ऐसी लिस्ट जिसमें नेम ही नेम है वो किस में आ जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। ओके, तो अब जो मैंने यहाँ पे आपको करवाया है उसी को मैं यहाँ पे बुक से रीड करवाता हूं। ठीक है, हाईलाइट करके बताता हूं कि क्या दिया हुआ है बुक में। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल अकाउंट, accounts which are related to persons, that is individual, firms, companies, debtor, creditor, etc. देखो क्या है इसमें कि कोई भी ऐसा अकाउंट जो पर्सन के साथ रिलेट करता है, वो पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंडिविजुअल मींस नेचुरल पर्सनल अकाउंट, फर्म भी हो सकती है जैसे मैंने पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी फर्म्स है ना। कंपनी भी हो सकती है कोई, डेटर, डेटर मींस क्या होते हैं, जिससे मैंने पैसे लेने हैं उसको क्या कहते हैं, डेटर। एंड जिसको मैंने पैसे देने हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर मींस मैंने सपोज करो राम को 500 रुपीज देना है, राम क्या हो गया मेरा क्रेडिटर। एंड सपोज करो शाम से मैंने 500 लेना है तो शाम क्या हो गया मेरा डेटर। मीन राम एंड श्याम दोनों नेम है ना, एंड उस नेम को यहां पे क्या कह दिया, डेटर एंड क्रेडिटर। मीन वो भी किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में, आ रहा पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल, example of a personal accounts are the account of a Ram and company, a customer debtor और द अकाउंट ऑफ जवेरी एंड कंपनी। जो भी यहाँ पे नेम दिए गए हैं वो सब पर्सनल, सप्लायर ऑफ अ गुड्स क्रेडिटर, कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल आएगा क्योंकि जो बंदा कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसका भी नेम होता है। ड्राइंग भी पर्सनल पे आएगा, ड्राइंग मींस बिजनेस से विड्रीव कर लिया, जो बंदा विड्रीव करके बिजनेस से लेकर जाता है उसका भी कोई ना कोई नेम होगा, अगर वो नेम है तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। ऑफ द प्रोप्राइटर, the main purpose of the preparing a personal account is to determine the balance due to or due from the persons or the organization। ओके, आगे आ गया हमारे पास कि पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के हैं। फर्स्ट वन है नेचुरल। नेचुरल क्या है, मैंने पहले बता दिया था आपको कि जो भी गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया है, क्रिएशन ऑफ अ गॉड आ गया है ना, ये हाईलाइट कर लेना अपनी बुक पे लाइन, क्रिएशन ऑफ अ गॉड। देयरफॉर
देयरफॉर दीज विल बी इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल नेम। एग्जांपल भी दी है राम अकाउंट, आशा अकाउंट एक्सेट्रा, जो भी गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया है नेचुरल में। आर्टिफिशियल में क्या आएगा, दीज इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूट विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन इन द बिजनेस डीलिंग। फॉर एग्जांपल द अकाउंट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, अकाउंट ऑफ अ क्लब, कोई भी ऐसी संस्था जो मैन मेड है उसका भी नेम होता है, वो कहां पे आएगी, आर्टिफिशियल में। रिप्रेजेंटेटिव में क्या आ जाएगा, लिस्ट, दीज आर द अकाउंट और विच प्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन or a group of a person, for example if rent is due to landlord and outstanding rent account, जैसे मैंने outstanding wages या outstanding salary कहा, वैसे ही outstanding rent account will be opened in the books. The outstanding rent account represent the amount of a rent payable to the landlord, and जो लिस्ट बनी है हमारे पास कि किसकी तरफ हमारा रेंट ड्यू है उसका नाम है, उस लिस्ट को आउटस्टैंडिंग रेंट कहा गया। लिस्ट के अंदर देखा तो मेरे को नाम नजर आया। अदर एक्सपेंसेस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एंड प्रीपेड रेंट अकाउंट, कोई भी ऐसा अकाउंट जैसे अदर एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज प्रीपेड रेंट, मैंने किसी को पहले रेंट पे कर दिया, लिस्ट का नाम क्या बना, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड मींस पहले पे कर दिया, लिस्ट का नाम क्या है, प्रीपेड रेंट, बट लिस्ट के अंदर किसको पहले रेंट पे किया उसका नाम लिखा होगा। अक्रूड कमीशन, अक्रूड मींस मैंने किसी से कमीशन लेनी है, अक्रूड मींस किसी से कमीशन लेनी है, लिस्ट का नेम क्या है, अक्रूड कमीशन अकाउंट, उसके अंदर देखा किससे मैंने कमीशन लेनी है, नाम लिखा होगा, तो किस में आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो अब तक जो मैंने देखा तीन तरह के अकाउंट है, पहले तो दो अप्रोचेज हैं, ट्रेडिशनल मॉडर्न, एंड ट्रेडिशनल में है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को फिर डीप जाकर देखा तो मेरे को मिला नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसका मैंने मीनिंग देखा, अब रूल लिख लो पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, मैंने आपको पूरा बता दिया। अब पर्सनल अकाउंट में नाम एंड नाम जो आते हैं उसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ आगे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आगे है हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स में भी दो अकाउंट्स होते हैं। उम्मीद करता हूं वो पर्सनल तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब इम्पर्सनल में भी दो अकाउंट्स हैं। पहला है रियल अकाउंट, सेकंड वन है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। तो अब जो रियल अकाउंट है वो किस में डील करता है, एसेट्स पे। एंड रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड ये रूल किसका है, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट में क्या आते हैं, एसेट्स। अब मैं बात करता हूं नॉमिनल अकाउंट में, जो कि आते हैं लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम, गेन, प्रॉफिट्स।
रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलो यही बात मैं अभी आपको बुक का जो पेज है उसमें से रीड करवाता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। इम्पर्सनल अकाउंट्स पे चलते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट्स में क्या दिया हुआ है देखो। फर्स्ट वन, अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, एक्स्ट्रा आ रहा है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है? एसेट। एसेट की डेफिनेशन पिछली वीडियो में क्लियर करवाई हुई है। रियल अकाउंट आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग डेटर्स। एग्जांपल ऑफ अ टेंजिबल एसेट आर लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड। एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट आर गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? विच रिलेट टू एक्सपेंस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू, एक्स्ट्रा टर्म्ड एज अ नॉमिनल अकाउंट। दीज आर सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट इज प्रॉफिट और लॉस विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मेन नॉमिनल अकाउंट में लॉस या प्रॉफिट ही आएगा, है ना। रूल क्या है? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अभी तो ये रूल्स हो गए। अब इलस्ट्रेशन देखो। इलस्ट्रेशन आपके सामने है। हमने क्लासिफाई करना है ये कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है एंड कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। तो इसी इलस्ट्रेशन को अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या है? अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो मेरे पास पहले है जो वो है कैश। एंड कैश जो हमारे एसेट है उसकी पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। मेरा अपना है, उसकी कोई वैल्यू है, वैल्यू को मनी में मेजर किया जा सकता है। एंड टेंजिबल है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हो गया हमारा एसेट। तो मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिख लेता हूं कि पर्सनल में कौन कौन से आएंगे, रियल में कौन कौन से आएंगे एंड नॉमिनल में कौन कौन से आएंगे। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला हो गया एसेट। अभी मैंने आपको अभी बताया कि जो एसेट है वो किस में आते हैं, इसमें क्या आते हैं? एसेट, रियल में। तो फर्स्ट वन क्या हो गया? रियल अकाउंट। ओके। सेकंड वन बैंक। अभी हर एक बैंक का अपना नाम है। हर एक बैंक का नाम है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। हर एक बैंक का नाम होता है ना, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो अगर बैंक का नेम है तो ये आएगा पर्सनल में, क्योंकि नेम किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट। एंड पर्सनल अकाउंट में भी ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी की बनेगी लिस्ट, है ना, क्योंकि किस किस पर्सन की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, किस किस एम्प्लॉय की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, उस लिस्ट में ये सब आएगा। तो अगर हमारी लिस्ट बन रही है, लिस्ट आती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, तो ये थर्ड पॉइंट हमारा कहां पे आएगा? पर्सनल में। आगे चलते हैं। फोर्थ हो गया सेल। सेल इज रिलेटेड टू इनकम।
इनकम आती है नॉमिनल अकाउंट में। रूल क्या है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो नॉमिनल में क्या आएगा अभी, फोर्थ। फिफ्थ हो गया अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, अगर अक्रूड का मीनिंग मैं ध्यान से समझूं, अक्रूड का मीनिंग है मैंने किसी से लेना है। लेना है, क्या लेना है, इंटरेस्ट लेना है। मीन किसी पर्सन से मैंने इंटरेस्ट लेना है, उस पे इंटरेस्ट ड्यू है, मैंने उससे कोई पैसे उधार पे दिए होंगे। अब पैसे उधार पे दिए हैं तो इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट लेना है तो उस पर्सन का नाम है ना, तो ये लिस्ट बनेगी कि किस पर्सन से कितना इंटरेस्ट लेना है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये आएगा फिफ्थ पर्सनल अकाउंट में। मैं पर्सनल अकाउंट की भी क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूं कि पर्सनल अकाउंट में भी कहां पे आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। सिक्स्थ हो गया लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो वो मेरा एसेट हो गया, क्योंकि पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड है, मेरी अपनी है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है, मनी पे वैल्यू की जा सकती है ना, टेंजिबल है। तो ये सिक्स्थ पॉइंट कहां पे आएगा, रियल अकाउंट में, क्योंकि एसेट किस में आते हैं, रियल। ओके, आगे चलते हैं। ड्राइंग, मैं है ना बिजनेस से विड्रॉ करके घर पे ले गया पैसे। अब बिजनेस से विड्रॉ करके घर पे ले गया तो मेरा तो कोई नाम है ना। अगर ड्राइंग जिसने की उसका कोई नाम है तो ये आएगा किस में, पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि नाम किस पे आते हैं, पर्सनल में। आगे चलते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये किसका रूल है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आएगा क्या, सेवंथ पॉइंट, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स होता है कि मैंने है ना किसी से फीस लेनी थी, वो बच्चा कहता सर मैं तो नहीं फीस देने वाला, है ना, वो मेरे को साफ मना कर गया, तो मैंने क्या किया, मैंने बैड डेट्स डाल दिया। बैड डेट्स मींस अब उसकी फीस मेरे को नहीं आएगी, तो अब वो क्या हो गया, लॉसेज हो गए। लॉस कहां पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट पे, नाइन्थ पॉइंट आ जाएगा। चलते हैं आगे। नॉमिनल अकाउंट के बाद यहाँ पे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ के बाद है परचेज। परचेज मेरा खर्चा है। अगर मैं कहीं से कोई भी परचेज कर लेकर आता हूं तो ये मेरा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आगे चलते हैं। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अगर नॉमिनल में है, वो बच्चा कहता कि मैंने फीस नहीं देनी, बट 10 दिन बाद आ गया, सर ये लो फीस, आप अपनी फीस रख लो, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो वैसे ही बोल रहा था। तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए, रिकवर्ड हो गए तो रिटर्न ऑफ नॉमिनल में आया, तो रिकवर्ड भी कहां पे आएगा, नॉमिनल में। आगे है प्लांट एंड मशीनरी, मेरा एसेट है क्योंकि ये मेरा अपनी है मशीन, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है। अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है तो इसकी कोई वैल्यू है, वैल्यू को मनी में मेजर किया जा सकता है एंड टेंजिबल है। पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो प्लांट एंड मशीनरी इज अवर एसेट, एसेट आते हैं रियल अकाउंट में। उसके बाद है कैपिटल। अब जो बंदा कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसका पक्का कोई नाम होता है। अगर उसका कोई नाम होता है तो नाम, जो पर्सन का नाम है वो कहां पे आएगा, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में आ गया 13th पॉइंट। आगे चलते हैं। 14th है इंटरेस्ट पेड, मैंने खर्चा कर दिया, मैंने इंटरेस्ट पे किया, खर्चे आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो 14th पॉइंट आएगा नॉमिनल में। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि अगर मेरे बैंक में 100 रुपया पड़ा है ना, ध्यान से सुनना, कितने पैसे पड़े हैं बैंक में, 100 रुपया पड़ा है, मैंने 200 रुपया विड्रॉ कर लिया। सर ये कैसे हो गया, 100 रुपया बैंक में पड़ा है, विड्रॉ कर लिया 200। ये तभी बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जब बैंक को मेरे पे फेथ होता है कि ये बंदा है ना, ये 100 रुपया जो एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूं वो मेरे को रीपे कर देगा, वो एज अ लोन मेरे को प्रोवाइड करता है। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, मींस मैंने लोन लिया हुआ है बैंक का 100 रुपये से, उस बैंक का पक्का कोई नाम होगा एंड नाम होगा तो ये आएगा पर्सनल अकाउंट में।
आगे चलते हैं प्रीपेड रेंट। मैंने किसी को प्रीपेड मींस पहले ही रेंट पे कर दिया, मैंने पूरे साल का रेंट पे कर दिया, जा भाई तू ऐश कर, मैं तेरे को पहले ही रेंट पे कर रहा हूं एंड पूरे साल का रेंट पे कर दिया। जिस बंदे को पहले रेंट पे किया पक्का उसका कोई नाम है, तो नाम जहां पे आएगा तब पर्सनल अकाउंट अप्लाई हो जाएगा। देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा प्रीपेड रेंट, क्योंकि लिस्ट बनेगी ये। आगे चलते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड होता है खर्चा। मैं कहीं से कोई प्रोडक्ट मैं खरीद कर अपनी प्लेस पे लेके आता हूं तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा पड़ जाता है। लाइक मैंने है ना कोई एलसीडी खरीद ली, अब एलसीडी बाय की तो एलसीडी मैंने 20 किलोमीटर दूर से बाय की, अब 20 किलोमीटर तक लेकर आने का खर्चा मेरे को पड़ गया, है ना। मेरे घर पे वो बंदा एलईडी डिलीवर करके गया, तो जो एलईडी का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है उसे ही हम कैरेज इनवर्ड कहते हैं। स्प्लिट करके देखिए, कैरेज मींस उठाना, इनवर्ड मींस मेरे पास लेकर आ रहा है उसका खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। तो खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट में ही आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल इज अवर इंटेंजिबल एसेट। मैंने पहले ही बताया है गुडविल एक रेपुटेशन है जो फील कर सकते हैं, एक एसेट है जिसे टच नहीं किया जा सकता। एसेट है तो कहां पे आएगा, रियल अकाउंट में आएगा, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इलस्ट्रेशन आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं कि ये आपको रूल समझ में आए होंगे। छोटा सा काम आज का दे रहा हूं कि ये रूल्स आपको अच्छे से याद करने हैं ताकि फ्यूचर क्लासेस में कोई भी डाउट ना आए। उम्मीद करता हूं कि आप ये रूल्स याद करोगे। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।